Bismillahirrahmanirrahim. Today the topic of our discussion is posterior visceral relations of stomach या जिसको हम कहते हैं स्टमक बेड। इसको हम स्टमक बेड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारे पास जो स्टमक होती है वो इन विसरास के ऊपर लय कर रही होती है। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या बना रही होती हैं, स्टमक बेड। यानी जो पोस्टीरियर हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं स्टमक के पोस्टीरियरली लय कर रहे होते हैं वो हमारे पास मिलकर क्या बना देते हैं, स्टमक बेड बना देते हैं। अब हम इन स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास पोस्टीरियरली कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है जी लेफ्ट क्रूस ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम इसके ऊपर लाया कर रहा होता है, तो डायाफ्राम का जो लेफ्ट क्रूस होता है वो हमारे पास इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास किडनी भी हमारे पास पोस्टीरियरली होती है। तो किडनी का जो हमारे पास सुप्रारीनल ग्लैंड होता है लेफ्ट साइड पे, किडनी बेसिकली हमारे पास लेफ्ट और अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। तो इसकी इस प्रेजेंस की वजह से हमारे पास लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाएगा। उसके अलावा जो लेफ्ट किडनी होती है वो भी हमारे इसके स्टमक बेड में इन्वॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास जो स्प्लेनिक आर्टरी होती है, स्प्लेनिक आर्टरी हमारे पास ब्रांच होती है सीलियक ट्रंक की, जो हमारे पास जिग जैग मैनर में आ रही होती है स्टमक के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से। उसके अलावा हमारे पास स्प्लीन समटाइम्स होती है और बाज़ औक़ात हमारे पास ये नहीं होती। उसके अलावा 6 नंबर पे हमारे पास आ जाती है पैंक्रियास। पैंक्रियास बेसिकली हमारे पास ड्यूडेनम, ये अगर ड्यूडेनम है सी शेप, तो उसके अंदर ऐसे लाया कर होता है। तो ये हमारे पास जाके स्प्लीन के अंदर लग रहा होती है। इसकी टेल हमारे पास बेसिकली स्प्लीन के साथ कनेक्ट होती है। तो ये हमारे पास इसके पोस्टीरियर आ जाएगा। उसके अलावा हमारे पास जो होता है ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन के ऊपर हमारे पास होता है जी ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, जो हमारे पास ट्रांसवर्स कोलोन को बॉडी और हेड ऑफ पेंक्रियास के साथ क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है। ट्रांसवर्स मीजोकोलोन की अटैचमेंट कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास जो हेड ऑफ पेंक्रियास का एंटीरियर सरफेस होती है, उसके अलावा जो बॉडी ऑफ पेंक्रियास की एंटीरियर बॉर्डर होता है उसके साथ ये अटैच होता है। तो ये इसके पोस्टीरियर लाई करेगा। उसके अलावा जो हमारे पास लेफ़्ट कोलिक फ्लेक्चर होता है, लेफ़्ट कोलिक फ्लेक्चर क्या होता है, जिसको हम लेफ़्ट स्प्लेनिक फ्लेक्चर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास स्प्लीन की तरफ होता है। ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ जाएगा। तो ये वाले स्ट्रक्चर हमारे पास मिलके क्या बना रहे होते हैं, स्टमक बेड। एक बार दोबारा क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास है जी लेफ्ट क्रूस ऑफ डायफ्राम। उसके बाद आ गया जी हमारे पास लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, फिर आ गया हमारे पास लेफ्ट किडनी, फिर आ गया जी लेफ्ट स्प्लेनिक आर्टरी, फिर समटाइम्स हमारे पास स्प्लीन होती है, फिर आ गया हमारे पास पेंक्रियास, फिर आ गया हमारे पास ट्रांसवर्स मीजोकोलन, फिर आ गया हमारे पास लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर। अब इसको 3D डायग्राम से देख लेते हैं। तो 3D डायग्राम में हमने स्टमक को हाइड किया है, तो ये जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहे हैं ये सब मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, स्टमक बेड। इसमें हम देख सकते हैं कि पोस्टीरियरली हमारे पास जो डायफ्राम का पोर्शन लेकर है उसे हम कहते हैं जी लेफ्ट क्रूस ऑफ डायफ्राम। उसके अलावा हमारे पास ये किडनी है, किडनी के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारे पास लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, ये हो गई हमारे पास लेफ्ट किडनी। उसके अलावा ये जो आर्टरी जा रही है ये आ जी हमारे पास, ये जो जिग जैग मैनर में स्प्लीन की तरफ जा रही है, ये यहाँ पे करके हमारे पास है जी स्प्लीन। तो ये स्प्लीन की तरफ जा रही है, इसे हम कहते हैं जी स्प्लीनिक आर्टरी। उसके अलावा हमारे पास स्प्लीन भी आ जाती है, समटाइम्स प्रेजेंट होती है। उसके अलावा ये हमारे पास है जी पेंक्रियास, ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन या स्टमक बेड बना रहा होता है। उसके अलावा हमारे पास जो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर होता है, लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर आ जाएगा, जो हमारे पास इसके यहाँ पे करके ट्रांसवर्स कोलोन को हमने हाइड किया है। तो जो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर वो बना रहा होता है वो हमारे पास आ जाएगा इसके पोस्टीरियर रिलेशन में। उसके अलावा जो ट्रांसवर्स मीजोकोलोन जो हेड ऑफ पेंक्रियास के साथ अटैच होता है वो इसके पोस्टीरियर रिलेशन यहाँ पर स्टमक बेड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। अब इन रिलेशंस को याद कैसे करना है? इन रिलेशन को याद करने के लिए हमारे पास निमोनिक है। डॉक्टर साजिद खान सेव पेशेंट एंड लेफ्ट देम। डी स्टैंड फॉर द डायफ्राम का लेफ्ट क्रूस, एस स्टैंड फॉर द सुप्रारीनल ग्लैंड, यानी जो लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। उसके अलावा के स्टैंड फॉर द किडनी, उसके अलावा एस स्टैंड फॉर द स्प्लेनिक आर्टरी एंड पी स्टैंड फॉर द पेंक्रियास, लेफ्ट स्टैंड फॉर द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर और टी स्टैंड फॉर द ट्रांसवर्स मीजोकोलम। एक बार इनको लिख लेते हैं कि डी स्टैंड फॉर हमारे पास डायाफ्राम, डायाफ्राम, डायाफ्राम का क्या, लेफ्ट क्रूस, डायाफ्राम का लेफ्ट क्रूस आ जाएगा। उसके बाद एस स्टैंड फॉर सुप्रारीनल ग्लैंड,
सुप्रा रीनल ग्लैंड, और ये भी कौन सा हमारे पास, लेफ्ट साइड वाला, क्योंकि स्टमक बेसिकली हमारे पास लेफ्ट साइड पे लाई करी थी। के स्टैंड फॉर द किडनी, और किडनी कौन सी हमारे पास, लेफ्ट किडनी। उसके अलावा एस स्टैंड फॉर द स्प्लेनिक आर्टरी, जो हमारे पास ब्रांच होती है सीलिक ट्रंक की। उसके अलावा पी स्टैंड फॉर द पेंक्रियाज। लेफ्ट स्टैंड फॉर लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, and T stand for the transverse mesocolon। तो ये था टॉपिक हमारा स्टमक बेड या पोस्टीरियर विसरल रिलेशन ऑफ स्टमक के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।